नारायण नारायण, श्री राम शरणम मम। छठा सोपान। मनुष्य जीवन की मूलभूत समस्या है दुख। इस दुख का मूल रूप क्या है जिसके कारण व्यक्ति दुखी होता है? इसे रामचरितमानस में विविध पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है तथा उसका समाधान देने की चेष्टा की गई है कि किस प्रकार की मनोस्थिति में या किस प्रकार की समस्या आने पर कौन सा उपाय स्वीकार करना चाहिए। काल, कर्म और गुण के द्वारा तो व्यक्ति के जीवन में दुख आते ही हैं, पर इन सारे दुखों में व्यक्ति के जीवन में स्वभाव से होने वाला दुख बड़ा विचित्र है और उसका निर्माण वह स्वयं करता है। वैसे यह सोचकर बड़ा अटपटा लगता है कि जिस दुख को व्यक्ति नहीं चाहता उसे न केवल वह स्वीकार करता है बल्कि अपने स्वयं के लिए उस दुख का निर्माण भी करता है। अयोध्या कांड में इस प्रक्रिया को राम राज्य में बाधा उत्पन्न करने वाले कारणों के माध्यम से बड़े सांकेतिक रूप में प्रस्तुत किया गया। फिर उन दुखपूर्ण परिस्थितियों में क्रमशः कैसे परिवर्तन हुआ और अंततः उसकी अंतिम परिणति कैसे किस तरह राम राज्य की स्थापना के रूप में हुई, यही संकेत हमें मानस में प्राप्त होता है। महाराज दशरथ के मन में भगवान राम को राज्य देने का संकल्प जागृत होता है और वहाँ मंथरा एक ऐसी पात्र है जो संकल्प को सुनकर दुखी हो जाती है। यह दुखी मंथरा के स्वभाव का परिचायक है। पर सुख देखी जरनी सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। अगर इस पूरी पंक्ति को क्रमिक दृष्टि से देखें तो रोगों में भी एक प्रकार का क्रम दिखाई देता है। कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनके रोगी सहानुभूति के पात्र हो जाते हैं। शरीर के संदर्भ में कुछ ऐसे रोग भी हैं कि वह जिस व्यक्ति को हो जाता है उस व्यक्ति से लोग घृणा करने लगते हैं और उससे दूर भागने की चेष्टा करते हैं। इसी तरह मन के विविध रोगों के संदर्भ में भी ऐसा क्रम दिखाई देता है। यद्यपि मन के सभी रोग व्यक्ति के लिए बड़े घातक हैं, पर उनमें से कुछ रोग स्वयं व्यक्ति के लिए ही नहीं बल्कि सारे समाज के लिए दुख की सृष्टि करने वाले होते हैं। और इसीलिए इस पंक्ति में गोस्वामी जी ने जिन दो रोगों को एक साथ जोड़ दिया है वे व्यक्ति और समाज दोनों के लिए ही भयानक हैं। जब किसी को राज या क्षमा हो जाता है तो लोगों के मन में उसके प्रति दया की वृत्ति उत्पन्न हो जाती है और साथ ही साथ सजग व्यक्ति यह भी सोचता है कि यह छूत का रोग है, कहीं हमें भी न लग जाए। लेकिन अगर किसी को कुष्ठ हो जाए तो लोग उसे देखकर दूर से ही भागने की चेष्टा करते हैं। कोढ़ व्यक्ति के मन में बड़ी घृणा और विभीषिका उत्पन्न करने वाला है। यद्यपि इतिहास में ऐसा भी हुआ है और आज भी होता है कि कोई विशेष संत कोढ़ी से प्रेम करते हैं, पर साधारण व्यक्ति तो स्वभाववश ही कोढ़ी से दूर रहने की चेष्टा करता है। यहाँ पर मन के रोगों के एक सांकेतिक क्रम का वर्णन किया गया है और यह बताया गया है कि किस तरह से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और इस प्रकार न जाने कितने रोग उत्पन्न होते चले जाते हैं जो व्यक्ति और समाज के लिए बड़े भयानक और घातक हैं। अगर कोई पूछे कि गोस्वामी जी आप मानस रोगों में सबसे भयानक रोग किसे मानते हैं, तो वे कहेंगे इस मन के कोढ़ को ही। यह मन का कोढ़ क्या है? मन के रोगों में जिसकी तुलना कोढ़ से की गई है वह रोग केवल रोगी व्यक्ति के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए बड़ा घातक है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मन की जो राज या क्षमा है, टीबी है, वह है दूसरों का सुख देखकर जलना। और जो व्यक्ति दूसरों के सुख को देखकर जलता है वह अपने आप में ही घुलता है। बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जिन्हें दूसरों का सुख देखकर ईर्ष्या होती है, फिर भी वे मन मारकर उस दुख को सह लेते हैं। पर अधिकांश लोग उस ईर्ष्याजन्य दुख को मन मारकर निष्क्रिय होकर सहने में समर्थ नहीं होते बल्कि सक्रिय होकर सामने वाले व्यक्ति के सुख को नष्ट करने या उसे छीन लेने के लिए व्यग्र हो जाते हैं। यहाँ पर इन दोनों को गोस्वामी जी एक ही पंक्ति में रखकर वर्णन करते हुए कहते हैं कि दूसरों का सुख देखकर यदि मन में जलन हो तब तो वह राज या क्षमा है, लेकिन इसके बाद यदि मन में दूसरों का सुख नष्ट कर देने की दुष्टता या कुटिलता की वृत्ति आ जाए, दूसरों को पीड़ा या हानि पहुंचाने की वृत्ति आ जाए, तो समझ लेना चाहिए कि उसे मन का कोढ़ हो गया है और यह निश्चित रूप से व्यक्ति व समाज के लिए सर्वाधिक घातक है।
यह ईर्ष्या की वृत्ति ही विकसित होकर कुटिलता और दुष्टता का रूप धारण कर लेती है। मन के रोगों के विकास का यह क्रम हमें मंथरा के चरित्र में दिखाई देता है। आध्यात्मिक संदर्भ में ये मानस रोग जिस क्रम से आते हैं, उनका गोस्वामी जी ने मंथरा और कैकेयी के चरित्र के माध्यम से बड़ा सूक्ष्म विवेचन किया है। महाराज दशरथ की 3 रानियां हैं और ये तीनों आध्यात्मिक अर्थ में ज्ञान, क्रिया और उपासना की प्रतीक हैं। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका, क्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथो नृपः। कौशल्या जी ज्ञानमयी शक्ति हैं, सुमित्रा जी उपासनामयी और कैकेयी जी क्रियामयी। ज्ञान की जो विलक्षणता है वह कौशल्या जी के जीवन में दिखाई देती है। उपासना का जो स्वरूप है वह सुमित्रा जी के जीवन में, और क्रिया की जो ऊंचाई और उसके साथ जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वे सब कैकेयी जी के चरित्र में दिखाई पड़ती हैं। क्रिया जिस तरह से अपरिहार्य और अनिवार्य है वह भी रामचरितमानस में कैकेयी जी के चरित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। क्रिया के बिना व्यक्ति और समाज चल नहीं सकता, पर जब हम क्रिया को स्वीकार करते हैं तब क्रिया के साथ कुछ समस्याएं भी आती हैं, और किस तरह वे उलझती चली जाती हैं इसका संकेत अयोध्या कांड में प्रारंभिक पंक्तियों में ही दिखाई दे जाता है। विवाह के समय कौशल्या जी के पिता ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उन्हें महाराजा दशरथ को अर्पित किया। विवाह में वर के प्रति कन्या के अर्पण की इस प्रक्रिया को अगर व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो यह समाज को सुव्यवस्थित रूप से चलाने की एक पद्धति है, किंतु इसे अगर आध्यात्मिक अर्थ में देखें तो विवाह केवल एक सामाजिक व्यवस्था मात्र नहीं है, यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया भी है। विवाह का उद्देश्य केवल परिवार तक ही सीमित नहीं बल्कि उससे भी ऊपर है। विवाह में कन्यादान के पूर्व एक प्रक्रिया है। वर जब मंडप में आता है तब कन्या का पिता पहले वर का चरण धोता है, तब उसे अपनी कन्या अर्पण करता है। यह जो चरण धोने की प्रक्रिया है इसका मूल उद्देश्य क्या है? पिता को अपनी पुत्री के प्रति बड़ी ममता होती है, और जब वह वर के प्रति कन्या अर्पित करता है तब आध्यात्मिक दृष्टि से वह अपनी ममता का अर्पण करता है, ममता का त्याग करता है। अतः कहीं उसे अपने इस त्याग का, इस अर्पण का अभिमान ना हो जाए कि मैं बड़ा वैराग्यवान हूँ या बड़ा दानी हूँ, इसलिए इसकी व्यवस्था की गई है। क्योंकि ऐसी समस्या भी आती है, जिन लोगों के जीवन में त्याग नहीं होता वे तो आसक्ति से बंधे होते हैं, पर जिनके जीवन में ममता का त्याग है उनके जीवन में भी एक समस्या है। क्या? जिस व्यक्ति के जीवन में ममता का जितना ही त्याग होता है उसके जीवन में अहमता की उसी परिमाण में वृद्धि हो जाती है। इसीलिए विवाह में कन्यादान के साथ वर के पाद प्रक्षालन की प्रक्रिया जुड़ी हुई है। कन्या का अर्पण जहाँ ममता के त्याग का द्योतक है, वहीं पाद प्रक्षालन अहंता के परित्याग का परिचायक है। यूँ तो व्यवहारिक रूप से देखें तो देने वाला बड़ा और लेने वाला छोटा होना चाहिए, और इस तरह से लगता तो यही है कि ग्रहीता ही कन्यादान करने वाले का पद प्रक्षालन करे, क्योंकि वह अपनी कन्या देकर उसके प्रति विशेष स्नेह तथा उदारता का परिचय दे रहा है। पर कन्या के पिता के मन में यह वृत्ति होनी चाहिए कि यह जो मैं अर्पण कर रहा हूँ यह व्यक्ति के प्रति नहीं अपितु साक्षात नारायण के प्रति कर रहा हूँ। इसीलिए तो विवाह के मंत्र में वर को व्यक्ति के रूप में न देखकर विष्णु रूपिणे कहकर कन्यादान दिया जाता है कि आप साक्षात विष्णु रूप हैं और मैं कन्या रूपी लक्ष्मी जो आपकी ही वस्तु है आपको अर्पित कर रहा हूँ। इसीलिए कन्यादान के पूर्व वर के पाद प्रक्षालन की प्रक्रिया है, प्रथा है, ताकि कहीं देने वाले के मन में अहमता ना आ जाए। यही ज्ञान की प्रक्रिया है। जहाँ ज्ञान है वहाँ अहमता और ममता का अभाव होना चाहिए। कौशल्या जी ज्ञानमयी हैं, इसीलिए उनके विवाह में इसी क्रम का निर्वाह हुआ। वहाँ इसी प्रक्रिया की प्रधानता है, और यही अहमता और ममता का अभाव कौशल्या जी के जीवन में आदि से अंत तक दिखाई देता है।
कौशल्या जी के मन में कभी भी ऐसी धारणा नहीं रही कि राम मेरे पुत्र हैं, बल्कि गीतावली रामायण में गोस्वामी जी यह कहते हैं कि जब श्री राम ने बोलना प्रारंभ किया और कौशल्या जी को माँ कहकर पुकारा, तब माँ ने जो पहला पाठ श्री राम को पढ़ाया वह क्या था? माँ ने तुरंत श्री राम का मुख बंद कर दिया और कहा कि तुमने माँ कहना तो सीख लिया, पर अभी माँ को पहचान नहीं पाए हो। श्री राम ने दृष्टि उठाई तो माँ ने कैकेयी जी की ओर संकेत किया और कहा कि तुम्हारी माँ ये हैं। इस तरह ज्ञान में जिस ममता का अभाव होना चाहिए वह कौशल्या जी के जीवन में आदि से अंत तक दिखाई देता है। उनके जीवन में कभी भी पुत्र के प्रति ममता, आसक्ति या अधिकार की वृत्ति नहीं दिखाई पड़ती। यद्यपि कौशल्या जी षटमहिषी हैं और पट्टमहिषी हैं, बड़ी रानी हैं, पर महाराज दशरथ उनकी तुलना में कैकेयी जी को अधिक महत्व देते हैं। तो भी कौशल्या जी के मन में कोई आक्रोश कम से कम रामचरितमानस में तो दिखाई नहीं देता। जिस ज्ञान की परंपरा में कौशल्या जी का महाराज दशरथ के साथ परिणय हुआ, अहंता और ममता का परित्याग कर जीवन में जैसी वृत्ति होनी चाहिए वह कौशल्या जी के जीवन में आद्योपांत दिखाई देती है। सुमित्रा जी मूर्तिमती उपासना है। उपासना में सबसे अधिक महत्व समर्पण की वृत्ति का है और समर्पण का सर्वोत्कृष्ट रूप दिखाई देता है सुमित्रा जी के चरित्र में। ऐसा उत्कृष्ट समर्पण अन्यत्र कहीं भी दिखाई नहीं देता। जब तीनों रानियों को खीर वितरण किया गया तो उस समय सुमित्रा अम्बा सबके पीछे हैं। कौशल्या जी और कैकेयी जी को खीर दी गई और तब उन्होंने उसमें से कुछ अंश सुमित्रा जी को दिया। सुमित्रा जी का सबसे पीछे रहना उपासना और विनम्रता का सूचक है। उपासक स्वयं अपने आप को आगे नहीं रखना चाहता, वह पीछे ही रहना चाहता है। सुमित्रा अम्बा के चरित्र में भी यही वृत्ति है, पर इस पीछे रहने की वृत्ति से वे कोई घाटे में रह जाती हों ऐसी बात नहीं है, बल्कि इससे उनको बड़ा ही अद्भुत लाभ हुआ, क्योंकि जब चरु का वितरण किया जा रहा था तब वे आगे नहीं आई और महाराज दशरथ ने चरु का एक भाग कौशल्या जी को और एक भाग कैकेयी जी को दे दिया। किंतु सुमित्रा जी के संकोच को देखकर उन्होंने कौशल्या जी और कैकेयी जी से कहा कि वे अपने खीर का एक एक भाग सुमित्रा को दे दें। इसका अभिप्राय क्या है? उपासना में 3 पक्ष हैं, ज्ञान, क्रिया तथा भावना। सुमित्रा जी स्वयं तो भावनात्मक हैं और कौशल्या जी ज्ञानमयी तथा कैकेयी जी क्रियामयी हैं। इस प्रकार दोनों के भाग मिल जाने से भावना के साथ ज्ञान और क्रिया जुड़ जाती है और उपासना त्रिआयामी हो जाती है। उपासना में उपास्य के रूप का ज्ञान है, उपास्य की सेवा क्रिया का पक्ष है और उपासना स्वयं भावमयी है। सुमित्रा जी के जीवन में इन्हीं तीनों का सामंजस्य है। इस तरह सुमित्रा जी का यह चरित्र बड़ा विलक्षण है, बड़ा अद्भुत सामंजस्य है उनमें। केंद्र में तो विद्यमान है उपासना और जीवन में ज्ञान तथा क्रिया भी सहज रूप से विद्यमान है। फिर आगे चलकर इसी का विस्तार आपको लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी के चरित्र के माध्यम से दिखाई देगा। और वह संकेत यह है कि भक्त पीछे रहकर किसी घाटे में नहीं रहता। सुमित्रा अम्बा सबके पीछे दिखाई पड़ती हैं, पर लाभ में वे सबसे आगे रहीं, क्योंकि जहाँ कौशल्या जी और कैकेयी जी को एक एक पुत्र हुए, वहीं सुमित्रा जी को 2 भाग मिलने के कारण 2 पुत्र हुए। लेकिन इन 2 पुत्रों की प्राप्ति में भी उनके चरित्र की श्रेष्ठता ही व्यक्त हुई। उनके समर्पण की समग्रता सही अर्थों में इस प्रकार प्रकट हुई कि 2 पुत्र पाने के बाद भी उनके अंतःकरण में न तो कभी उन्हें अपना पुत्र मानकर उनके प्रति ममत्व आया और न कभी अधिकार की वृत्ति आई, बल्कि इससे उनमें समर्पण की ही वृत्ति आई। यह समर्पण की प्रक्रिया क्या है? भक्त की मान्यता है कि जो वस्तु जिससे मिली हो उसे ही वह अर्पित कर देना। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। ऐसा नहीं कि भक्त कोई अपनी वस्तु भगवान को अर्पित करता हो, उसकी तो भावना यही रहती है कि हमें जो भी मिला है सब भगवान ने ही दिया है, सब भगवान का है और अर्पण करेंगे तो इसी भाव से कि प्रभु तुम्हारी ही वस्तु तुम्हें सौंप रहा हूँ। सुमित्रा अम्बा ने यही किया। खीर का एक भाग कौशल्या ने दिया था और एक भाग कैकेयी जी ने।
और इन दोनों भागों से उनके 2 पुत्र हुए, पर दोनों पुत्रों में से उन्होंने एक को कौशल्या जी के पुत्र की और दूसरे को कैकई जी के पुत्र की सेवा में लगा दिया। लक्ष्मण को आदेश दिया गया कि तुम राम का अनुगमन करो और शत्रुघ्न को आदेश दिया गया कि तुम भरत का अनुगमन करो। इस तरह से उन्होंने जो भी पाया उसे पुनः भगवान तथा संत की सेवा में अर्पित कर दिया। भगवान श्री राम साक्षात ईश्वर हैं। भरत जी उच्चतम संत हैं। भगवान और संत के प्रति जो श्रद्धा और समर्पण की भावना होनी चाहिए वह सुमित्रा अम्बा के चरित्र में विद्यमान है। इस तरह उनके चरित्र में उपासना का तत्व प्रकट होता है। कैकई जी का चरित्र थोड़ा उलझनों से भरा है। उनका चरित्र कुछ ऐसा विवादास्पद है कि कई वक्ता तो बड़ी भावुकता से कैकई जी की प्रशंसा करते हैं और कुछ अन्य कटु आलोचना करते हैं। कभी कभी मुझसे भी पूछा जाता है कि आप कैकई के प्रशंसक हैं या निंदक। तब इसका उत्तर देना मेरे लिए सरल नहीं होता। मैं तो यही कहता हूँ कि भाई कैकई जी की प्रशंसा करने वाला भी इतना बड़ा व्यक्ति है कि उनकी बात को काटना छोटी मुँह बड़ी बात हो जाएगी। और एक और तो कैकई जी की प्रशंसा करने वाले साक्षात भगवान राम हैं और केवल प्रशंसक ही नहीं बल्कि चित्रकूट की भरी सभा में तो वे यहाँ तक कह देते हैं कि जो लोग मेरी जननी कैकई को दोष देते हैं वे जड़मती हैं। और इतना ही नहीं, कैकई जी की निंदा करने वालों की आलोचना करते हुए कहते हैं, दो सुदे ही जन नहीं जड़ते जिन गुरु साधु सभा नहीं से। जिसने कभी साधु सभा का सेवन नहीं किया, जो साधु सभा से सदा दूर रहा हो, वही मेरी माँ कैकई की निंदा करेगा। लेकिन यह बड़ी अनोखी बात है, जिस सभा में भगवान राम यह बात कह रहे हैं उसी सभा में भगवान राम के चरणों में बैठे हुए हैं श्री भरत। और रामायण के सबसे बड़े साधु भरत जी ही हैं। मानस में भरत जी के लिए कहा गया है, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधो। अब एक और तो भगवान राम कह रहे हैं कि जो माँ कैकई की निंदा करता है उसने कभी साधु समाज का सेवन ही नहीं किया। पर दूसरी ओर देखें तो यह बात बिल्कुल ही उल्टी है। रामायण के सबसे बड़े साधु ही कैकई के सबसे बड़े निंदक हैं। श्री भरत कैकई जी के सबसे बड़े निंदक हैं। उन्होंने कठोरतम शब्दों में कैकई की निंदा की है। कैकई जी के लिए जो शब्द बार बार उनके मुख से निकले हैं उन्हें आपने सुना या पढ़ा होगा। वे कहते हैं कि तेरे अंतःकरण में यदि ऐसी ही कुमति थी तो जन्मत काहे न मारे मोही, गरी न जी मुँह परे न कीरा। तूने जन्म लेते ही मुझे मार क्यों नहीं दिया, और तेरी जीभ क्यों नहीं गल गई, तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए, जो तूने पिताजी से ऐसे वरदान मांगे और प्रभु को वन भेज दिया। तुझसे बढ़कर अधम इस धरातल पर और कोई हो ही नहीं सकता। अब किसकी बात ठीक है, भगवान राम की या श्री भरत की? इस बात को अगर कोई भरत जी से ही पूछे कि जिनकी प्रशंसा स्वयं भगवान राम कर रहे हैं उनकी आप निंदा कैसे कर रहे हैं, तो श्री भरत कहते हैं कि भगवान राम के द्वारा की गई प्रशंसा कैकई की विशेषता नहीं, यह तो प्रभु के स्वभाव की कोमलता है। वे अपने स्वभाव से बाध्य होकर प्रशंसा कर रहे हैं, इसलिए इसे वास्तविक प्रशंसा नहीं मान लेना चाहिए। चित्रकूट में भरत जी ने भगवान श्री राम के द्वारा की गई कौशल्या जी की प्रशंसा का बड़े मृदु शब्दों में खंडन करते हुए कह दिया कि महाराज, मैं जानता हूँ कि मुझसे कैकई की निंदा सुनकर आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा। आप कैकई के प्रशंसक हैं और मैं निंदक हूँ, और जहाँ पर इतना स्पष्ट मतभेद हो वहाँ पर अन्य लोगों का मत भी ले लेना चाहिए। इस समय यहाँ अयोध्या से इतने नागरिक आए हुए हैं, इनसे पूछ लीजिए कि इनमें से कोई भी कैकई का प्रशंसक है क्या। और बोले कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जननी कुमति जगतु सबु साखी। जो लोग यहाँ आए हुए हैं केवल वे ही नहीं बल्कि पूरे संसार के लोग इस बात के साक्षी हैं कि कैकई से बढ़कर दुर्बुद्धिपूर्ण अन्य कोई नहीं है। अब तो भगवान राम अकेले पड़ गए, समझ गए कि इनमें से किसी के भी मन में कैकई अम्बा के प्रति सद्भाव नहीं है और कोई भी उनकी प्रशंसा सुनने की मनस्थिति में नहीं है। तब उन्होंने बड़ी विलक्षण युक्ति से काम लिया। अपनी अनुपम भाषण कला के द्वारा उन्होंने बड़ी उत्कृष्ट पद्धति से लोगों के मन को मोड़ना प्रारंभ किया। वे श्री भरत की प्रशंसा करने लगे। सुनकर सारे लोग गदगद हो गए, क्योंकि श्री भरत के प्रति सबके मन में अपार श्रद्धा और स्नेह का भाव है। जब श्री भरत की प्रशंसा सुनकर
सब भाव विभोर हो गए। तब भगवान राम ने अवसर देखकर पूछा कि आप लोगों को भरत की श्रेष्ठता में कोई संदेह तो नहीं है? सबने कहा कि हमें कोई संदेह नहीं है। तब प्रभु ने उसी को उलटकर कहा कि जिस माँ ने भरत जैसे संत को जन्म दिया है, जरा सोचिए तो सही कि वह जननी कितनी श्रेष्ठ होगी। अगर यह जननी न होती तो यह भरत जैसे संत कहाँ से मिलते, जिनकी आप लोग इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। इस तरह भगवान राम ने एक विलक्षण पद्धति से अपना पक्ष रख दिया। जब लोग सहजता से उनकी बात ग्रहण करने को प्रस्तुत नहीं थे, तो उन्होंने श्री भरत की प्रशंसा के माध्यम से कैकेयी जी की श्रेष्ठता को स्वीकार करने के लिए लोगों के मन को तैयार कर लिया। लोग कैकेयी की चाहे जितनी निंदा क्यों न करें, परंतु इस बात को तो कोई अस्वीकार कर ही नहीं सकता कि भरत श्रेष्ठतम संत हैं और कैकेयी जी ही तो श्री भरत की जननी है। इसे यदि दूसरे अर्थों में कहें तो क्रिया की यही अपरिहार्यता है कि भरत का जन्म तभी होगा जब कैकेयी होगी। मानस में श्री भरत के लिए कहा गया, जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनि धरत को। भरत जी समस्त धर्मों को संसार में प्रकट करने वाले हैं। अब अगर श्री भरत मूर्तिमान धर्म हैं और कैकेयी जी मूर्तिमती क्रिया, तो इसका अभिप्राय है कि जब धर्म जब भी व्यक्त होगा तो क्रिया के माध्यम से ही होगा। धर्म की अभिव्यक्ति केवल चिंतन के द्वारा हो ही नहीं सकती। धर्म तो जब हमारे जीवन में सक्रिय होकर क्रियात्मक रूप धारण करता है तभी सार्थक होता है। इसे हम इस तरह से कह सकते हैं कि यदि हम क्रिया के दोषों को देखकर क्रिया का आश्रय नहीं लेंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे, तो परिणाम क्या होगा? फिर तो समाज में धर्म पालन की वृत्ति ही नहीं रह जाएगी। इस दृष्टि से भगवान राम का पक्ष अपने स्थान पर ठीक है। वे कहते हैं कि जब कैकेयी अम्बा ही न होगी तो श्री भरत का जन्म कहाँ से होगा। पर श्री भरत जो कहते हैं वह साधना पक्ष है, और उस दृष्टि से श्री भरत कैकेयी जी की जो निंदा करते हैं उसका अभिप्राय है कि क्रिया के साथ जो क्रिया के दोष हैं उनसे भी निरंतर सावधान रहने की आवश्यकता है। क्रिया में एक एक कर जो विकृतियां उत्पन्न होती हैं, श्री भरत जैसे पुत्र को जन्म देने के बाद भी क्रिया कैसे संग से प्रभावित हो जाती है, यह कैकेयी जी के चरित्र में दिखाई देता है। कैकेयी जी के ऊपर संग का रंग बड़ी जल्दी चढ़ता है। क्रिया के साथ यह समस्या जुड़ी हुई है कि जहाँ पर क्रिया है, क्रियात्मक भूमिका है, वहाँ व्यक्ति संग से प्रभावित हो जाता है। शरीर के रोगों के संदर्भ में देखा जाता है कि कुछ लोग रोगी के पास जाते ही उस रोग से ग्रस्त हो जाते हैं, पर कुछ लोग जल्दी प्रभावित नहीं होते। कुछ लोगों में प्रतिरोधक शक्ति अधिक होती है और कुछ लोगों में कम। मन के संदर्भ में भी यही बात है। कुसंग ही मानस रोग का केंद्र है। कुसंग अर्थात जिस व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार के दुर्गुण अथवा मानसिक रोग विद्यमान हैं, उनका संग। जो क्रिया के साथ अधिक जुड़े होते हैं, जहाँ पर वृत्ति क्रियामूलक होती है, वहाँ कुसंग का प्रभाव बड़ी शीघ्रता से पड़ता है। पर जहाँ भावना और विचार की प्रधानता है, वहाँ कुसंग का प्रभाव जल्दी नहीं पड़ता, और कुछ प्रभाव पड़े तो भी बचने की संभावना है। क्रिया की यह समस्या कैकेयी जी के जीवन में दिखाई देती है। जैसे कौशल्या जी के विवाह में उनकी ज्ञानमूलक वृत्तियों का परिचय मिलता है, वैसे ही कैकेयी जी के विवाह में भी उनकी क्रियामूलक वृत्तियों का मूर्त रूप दिखाई देता है। कैकेयी जी अत्यंत सुंदरी हैं, जिसका अर्थ है क्रिया की सुंदरता। और महाराज दशरथ के लिए कहा गया है कि वे मूर्तिमान वेद हैं। वेद हमारे लिए परम प्रमाण हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जब वेद पाठ की आलोचना की तो उन्होंने वेद के उस पक्ष की निंदा की जो क्रिया प्रधान है। यद्यपि वेद में उपासना और ज्ञान के भी मंत्र हैं, परंतु यदि हम वेद के मंत्रों को विभाजन करके देखें तो उपासना और ज्ञान परक मंत्रों की अपेक्षा उसमें यज्ञ परक और क्रिया परक मंत्रों की संख्या ही अधिक है। इन्हीं कर्मकांड संबंधी मंत्रों की ओर इंगित करते हुए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि वेदों में बार बार क्रिया और सकाम कर्म की प्रशंसा की गई है। क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों बातें कही, एक तो क्रिया का पक्ष
और दूसरी फल की कामना। जहाँ क्रिया होगी वहाँ व्यक्ति उसके बदले में भोग तथा ऐश्वर्य चाहेगा। यह क्रिया की सहज वृत्ति है। क्रिया के प्रति वेद का जो पक्षपात है उसकी वृत्ति भगवान दशरथ के जीवन में विद्यमान है, क्योंकि महाराज दशरथ वेद के मूर्तिमान प्रतीक हैं। उनका कौशल्या जी तथा सुमित्रा जी दोनों के प्रति स्नेह भाव है, परंतु कैकेयी जी के प्रति उनका स्नेह अत्यधिक है। और वे कैकेयी जी दशरथ के जीवन में आती कैसे हैं, इनका परिणय किस तरह होता है? कौशल्या जी अथवा सुमित्रा जी की तरह नहीं। वैसे साधारणतः विवाह का प्रस्ताव कन्या पक्ष से वर पक्ष को भेजा जाता है और कौशल्या जी तथा सुमित्रा जी के विवाह में ऐसा ही हुआ था, परंतु कैकेयी जी के विवाह के समय विवाह का प्रस्ताव कन्या पक्ष से नहीं बल्कि महाराज दशरथ की ओर से भेजा गया। कैकेयी जी की सुंदरता के बारे में सुनकर महाराज दशरथ ने स्वयं कैकेयी नरेश के पास संदेश भेजा कि मैं आपकी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। और तब क्रिया के जो दो निंदनीय पक्ष हैं, श्री भरत ने जिस अर्थ में क्रिया की निंदा की है वह क्रम सामने आया। कैकेयी जी को जन्म देने वाले कैकेयी नरेश कौन है? इसे आध्यात्मिक भाषा में कहेंगे कि क्रिया को जन्म देने वाला वह जो कृतित्व अभिमान है, यह जो मैं है, यही कैकेयी नरेश है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि कृतित्व से ही क्रिया का जन्म होता है। महाराज दशरथ ने जो कैकेयी नरेश के पास प्रस्ताव भेजा, इसका तात्पर्य क्या है? यह जो हमारे आपके जीवन में है कि मैं करता हूँ, मैं क्रिया करने वाला हूँ, यह मैं प्रत्येक क्रिया के पीछे होगा और अंत में भी होगा। क्रिया के प्रारंभ में मैं और अंत में फल पाने की कामना, ये दोनों दोष कैकेयी नरेश के जीवन में दिखाई देते हैं। दशरथ जी ने जब विवाह का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने तत्काल यही कहा कि मैं अपनी कन्या आपको दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, आप मुझे क्या देंगे? जब तक मुझे लाभ दिखाई नहीं देगा तब तक मैं कन्या नहीं दूंगा। क्रिया के साथ यह वृत्ति बनी रहती है। लाभ हानि की वृत्ति न तो ज्ञान में है और न उपासना में, पर क्रिया के साथ लाभ हानि की वृत्ति जुड़ी रहती है। जब हम और आप क्रिया करते हैं तो क्रिया से पहले हमारे मन में दो वृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। पहला तो यह है कि मैं करने वाला हूँ और दूसरा यह है कि करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, और ये ही अनर्थ के कारण है। इस संदर्भ में गोस्वामी जी तो बड़े संकट में पड़ गए। कैकेयी जी की निंदा करें या प्रशंसा? भगवान राम प्रशंसा कर रहे हैं और भरत जी निंदा। गोस्वामी जी तो कवि हैं, उन्होंने एक मार्ग निकाल लिया। क्या? उन्होंने कैकेयी जी के दो नाम रख लिए। जब कभी निंदा करनी होती तब एक नाम ले लेते हैं और जब प्रशंसा करनी होती है तो दूसरा। जब मंथरा आती है षड्यंत्र की वृत्ति लेकर, उस समय कैकेयी जी ने मंथरा को खूब फटकारा। तब गोस्वामी जी ने यह नहीं कहा कि कैकेयी ने मंथरा को फटकारा। यहाँ पर वे कहते हैं भरत मातु। ये जो मंथरा को फटकार रही हैं ये तो भरत की माँ है, संत की जननी है। जब प्रशंसा करनी है तब कहते हैं कि भरत की जननी है, और जब निंदा करनी है तब वे कैकेयी जी के लिए एक दूसरा नाम चुन लेते हैं। तब क्या कहते हैं? कहते हैं कि कैकेयी नंदिनी मंदमती, यह कैकेयी नरेश की बेटी बड़ी मंदबुद्धि है। यह बड़े महत्व की बात है। इसका अभिप्राय यह है कि क्रिया से जब धर्म का जन्म हो तब तो वह परम कल्याणकारी है, पर जब क्रिया के साथ कृतित्व और फलाकांक्षा जुड़ जाए तब वह व्यक्ति को क्रमशः अनर्थ की दिशा में ले जाती है, और यही कैकेयी जी के जीवन में दिखाई भी देता है। महाराज दशरथ ने कैकेयी नरेश से पूछा कि बदले में आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि आपको वचन देना होगा कि मेरी पुत्री से जो पुत्र होगा उसी को आप अयोध्या का राज सिंहासन देंगे। क्रिया में रजोगुण की वृत्ति है, अपने आप को श्रेष्ठ मानने की वृत्ति है, दूसरों के अधिकार को छीनने की वृत्ति है। कैकेयी नरेश राजकुलों की यह परंपरा जानते हैं कि राज्य ज्येष्ठ पुत्र को ही दिया जाता है, लेकिन क्रिया की स्वार्थपरता कैकेयी नरेश के माध्यम से व्यक्त होती है।
परंपरा चाहे जो हो, पर मेरी पुत्री के संदर्भ में उसे छोड़ना होगा। मेरी पुत्री से जो पुत्र होगा उसे ही राज्य देना होगा। और दशरथ जी महाराज तो कैकेयी जी की सुंदरता पर इतने मुग्ध हैं कि वे अपने आप को भुलावा देकर भी वचन दे देते हैं। अपने आप को भुलावा देने का तात्पर्य क्या है? महाराज दशरथ के सामने प्रश्न आया कि परंपरा तो यह है कि ज्येष्ठ पुत्र को ही राज्य दिया जाता है, पर उन्होंने मान लिया कि कौशल्या अथवा सुमित्रा को तो पुत्र हुआ नहीं और न अब होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में कैकेयी का जो पुत्र होगा वही स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ा होगा। इसीलिए वचन देने में हानि ही क्या है? जब हम किसी वस्तु के प्रति आसक्त होते हैं, किसी वस्तु को पाने के लिए बेचैन होते हैं, तब इसी तरह के कुछ तर्क ढूंढ लेते हैं और उस वस्तु को पाने की शर्तों को स्वीकार करते समय हमें उसके औचित्य का ध्यान ही नहीं रह जाता। महाराज दशरथ ने भी ऐसा ही किया और वचन दे डाला। परिणाम क्या हुआ? अन्याय का बीज पड़ गया। कैकेयी जी के जीवन में यह बीज बहुत दिनों तक अंकुरित नहीं हुआ, लेकिन यह तो बीज के स्वभाव पर निर्भर करता है कि कौन सा बीज कितने दिनों में अंकुरित होगा। महाराज श्री दशरथ के साथ कैकेयी जी का विवाह हुआ और वे उनके साथ अयोध्या आईं। उनमें अनेक सद्गुण थे। अगर वे अकेली अयोध्या आई होती तो कोई समस्या नहीं उत्पन्न होती, लेकिन कैकेयी नरेश कुछ अधिक ही चतुर निकले। उनको चिंता हुई कि मेरी कन्या भोली भाली है, अयोध्या में महाराज दशरथ की अन्य रानियां कहीं मेरी बेटी को ठग ना ले, इसीलिए किसी बुद्धिमती को कैकेयी के साथ भेजना चाहिए। और उन्हें इस काम के लिए सबसे बुद्धिमती मिली मंथरा। उन्होंने सोचा कि मंथरा से बढ़कर बुद्धिमान और कोई नहीं दिखता। यह मेरी बेटी के साथ रहेगी तो उसे कभी घाटा नहीं होने देगी। यही कर्तृत्व अभिमान की वृत्ति है। हमारे किसी भी काम में हमें कभी भी किसी तरह का घाटा ना हो, इसीलिए उन्होंने कैकेयी के साथ मंथरा को जोड़ दिया। और यह मंथरा कौन है? मंथरा है लोभ की वृत्ति। कर्तृत्व अभिमान की क्रिया के साथ लोभ की वृत्ति भी जुड़ी रहती है और उस लोभी व्यक्ति के मन में यही वृत्ति रहती है कि बिना कुछ किए सब मिल जाए। यही लोभ का स्वरूप है और इसी वृत्ति को लेकर मंथरा का चरित्र बना है। इस तरह से कैकेयी नरेश ने महाराज दशरथ के जीवन में कैकेयी के साथ मंथरा को भी जोड़ दिया। अयोध्या की भूमि में अवसर पाकर यह लोभ का बीज अंकुरित हुआ और किस प्रकार से उसका क्रम विकसित होता है उसे गोस्वामी जी ने यहाँ मानस रोगों के संदर्भ में मंथरा के चरित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया है। पहले लोभ और लोभ के पश्चात राज्य यक्षमा हो गया, फिर राज्य यक्षमा के बाद कोढ़ हुआ। मानस रोगों में लोभ मंथरा से प्रारंभ होता है। श्री भरत तो ननिहाल चले गए, लेकिन लक्ष्मण जी इस मंथरा को बड़ी सजग दृष्टि से देखते रहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर अयोध्या में कुछ गड़बड़ी हुई या कोई अनर्थ हुआ तो उनके मूल में कहीं न कहीं मंथरा का हाथ अवश्य होगा। लेकिन जिस दिन लक्ष्मण जी ने सुना कि कल अयोध्या के सिंहासन पर राम बैठेंगे तो प्रसन्न हो गए कि चलो सब झगड़ा मिटा, समस्या दूर हुई। अब श्री राम सिंहासन पर बैठेंगे, राम राज्य हो जाएगा, तब मंथरा कुछ नहीं कर सकेगी और वे निश्चिंत हो गए। लेकिन उस दिन केवल एक रात के लिए लक्ष्मण जी का मंथरा की ओर से निश्चिंत हो जाना उसके लिए काफ़ी था। वह इतनी बड़ी षड्यंत्रकारिणी थी कि सारी योजना को उलट पुलट कर देने के लिए एक रात ही पर्याप्त थी और सुबह होते राम राज्य राम वनवास में बदल गया। और उसकी यह वृत्ति आरंभ कहाँ से होती है? वही क्रम है, क्रिया के साथ लोभ, लोभ के साथ ईर्ष्या। मानस रोगों के संदर्भ में गोस्वामी जी इसकी तुलना शरीर के रोगों से करते हुए कहते हैं, काम वात कफ लोभ अपारा। लोभ मानो कफ है और राजयक्षमा कैसे होता है? जब कफ का साधारण प्रकोप हो तब खांसी आती है, और वही कफ जब विकृत हो जाता है तब वह राजयक्षमा के रूप में परिणत हो जाता है। इसी तरह से जब तक क्रिया के साथ थोड़ा लोभ रहता है तब तक वह एक सामान्य रोग है और साध्य है, पर जब लोभ का अतिरेक हो जाए और दूसरों का वैभव देखकर हृदय जलने लगे तब समझ लेना चाहिए कि मन का राजयक्षमा हो गया है। जब तक अपने ही लाभ की चिंता बनी रहे तब तक तो वह क्षम्य है,
ऐसा व्यक्ति समाज में रह सकता है और रहता है, लेकिन जब अपने लाभ के लिए वह दूसरों की हानि का चिंतन करने लगे तब समझ लेना चाहिए कि लोभ अत्यंत विकृत रूप धारण करने जा रहा है। और यही मंथरा के चरित्र में होता है। मंथरा ने जो ही सुना कि राम को राज्य मिलने वाला है तो गोस्वामी जी ने कहा कि उसका कफ विकृत होकर राज्यक्षमा में परिणत हो गया। और इतना ही नहीं, उसकी चरम परिणति तो यह हुई कि राज्यक्षमा के साथ साथ कोढ़ भी हो गया। यही क्रम है। पहले तो उसने लोगों से पूछा, पूछेसी लोगन काह उछाऊ, राम तिलक सुनिभा उरदाहु, पर सुख देखी जरन सोई छई, कुष्ट दुष्टता मन कुटिलई। राम का तिलक सुनकर उसका हृदय जलने लगा और उसके फलस्वरूप पहले तो उसे राज्यक्षमा हुआ और उसकी अगली प्रतिक्रिया क्या हुई, मन का कोढ़ हो गया। और यहाँ पर देखी लागी मधु कुटिल किराती, जिमी गंव तकई लेऊं के ही भाती। गोस्वामी जी ने दृष्टांत दिया है कि मधुमक्खियों ने बड़ा परिश्रम करके मधु एकत्र किया, लेकिन किरातिनी की वृत्ति है कि वे न खा सकें और हम बिना परिश्रम के उसे पाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति करें। उन्होंने कहा कि मंथरा के अंतःकरण में क्रमशः ईर्ष्या तथा उसके बाद कुटिलता उत्पन्न हुई। क्रिया के साथ लोभ का कफ, कफ के बाद ईर्ष्या का राजयक्षमा और उसके बाद कुटिलता और दुष्टता का कोढ़ विद्यमान हुआ। गोस्वामी जी तो मंथरा को बहुत बड़ी उपाधि देते हैं। किसी ने उनसे पूछ लिया कि कैकेयी जी के गुरु कौन हैं, उन्होंने दीक्षा किन से ली है, तो कहा कि मंथरा से। मंथरा में ऐसी कौन सी विशेषता है? गोस्वामी जी ने कहा, कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई। कुटिल ही नहीं, करोड़ों कुटिलों में सर्वश्रेष्ठ कुटिल, कुटिलों की मुकुटमणि है मंथरा। इसीलिए कहा कि कुटिल मणि है, यही मंथरा का चरित्र है। श्री राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर मंथरा का हृदय जल उठा और वह कैकेयी के पास गई। अब कैकेयी जी की समस्या यह है कि ये प्रभावित बड़ी जल्दी होती हैं। क्रिया की यह समस्या है। जहाँ मूल संस्कार के रूप में क्रिया का बीज पड़ा हुआ है, वहाँ प्रशंसा सुनने की वृत्ति है। कर्तृत्व अभिमानी व्यक्ति प्रशंसा सुनने के बड़े भूखे होते हैं। ज्ञानी तो समत्व में स्थित है और भक्त अंतर्मुख है, उसमें अपने आप को प्रकट करने की वृत्ति नहीं है। भक्त तो पूरी तरह से अपने व्यक्तित्व को छिपाने में विश्वास रखता है। पर क्रियापरायण व्यक्ति की समस्या यह है कि यह केवल अच्छी क्रिया ही नहीं करना चाहता, उस क्रिया का अधिक से अधिक प्रदर्शन भी करना चाहता है। और उसके मन में यह वृत्ति रहती है कि इस क्रिया के बदले समाज के लोग मुझे और लोगों की अपेक्षा अधिक महत्व दें, अधिक सम्मान दें। कैकेयी के मन में यही दुर्बलता विद्यमान है और इसी कारण वे संग दोष से बड़ी जल्दी प्रभावित हो जाती हैं। जैसे प्रतिरोधी शक्ति की कमी वाले व्यक्ति संक्रामक रोगों से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, वैसे ही मन के रोगों में भी क्रिया प्रधान व्यक्ति संग से जल्दी प्रभावित हो जाता है। यह छूत की बीमारी न तो कौशल्या जी को लगी और न ही सुमित्रा जी को, पर कैकेयी जी इससे तत्काल ग्रस्त हो गई। अब यह रोग कौशल्या जी, सुमित्रा जी, श्री राम एवं लक्ष्मण सबको लग जाता, तब तो यह महामारी के रूप में फैल जाता, जैसे कि शरीर के संदर्भ में और मन के संदर्भ में भी होता है। कई बार इस तरह की संक्रामक महामारी फैल जाती है। कोई व्यक्ति हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करता है तो हम भी उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। अगर कोई हमें हानि पहुंचाने की चेष्टा करता है तो हम भी उसे नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इस तरह सारा समाज रोगी हो जाता है और जब समाज में सबके सब रोगी हो जाएं, तब कौन किसकी निंदा करे। मन के रोगों में तो विशेष रूप से यह विडंबना होती है कि मन का रोगी तो अपने को रोगी मानता ही नहीं, वह सामने वाले को ही रोगी समझता है। शरीर के रोगों में तो रोगी कम से कम स्वयं को रोगी तो अनुभव करता है, पर मन का रोगी कभी स्वीकार नहीं करता कि वह रोगी है। वह तो दूसरों को ही रोगी देखता है और दूसरों की ही आलोचना करता रहता है। यह मनोरोगियों का स्वभाव है। कैकेयी जी की तरह अगर कौशल्या जी भी अपनी बात पर दृढ़ हो जाती तो महाराज दशरथ को बाध्य कर सकती थी कि आपने मुझे अयोध्या की प्रजा को, गुरु वशिष्ठ को वचन दिया है कि कल सुबह राम को राज्य दे देंगे, उस वचन की आप रक्षा कीजिए। कैकेयी जी ने जैसे वचन का आग्रह किया, वैसे ही क्या कौशल्या जी भी नहीं कर सकती थी? और क्या सुमित्रा जी के अंतःकरण में प्रतिक्रिया नहीं हो सकती थी? क्या वे लक्ष्मण जी को आदेश नहीं दे सकती थी
कि वे कैकई के षड्यंत्र को नष्ट करके भरत का राज्य न होने दें। ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया समाज में होती रहती है। जहाँ लोभ है, दूसरों के सुख को देखकर ईर्ष्या और व्यवहार में कुटिलता है, वहाँ परिणाम यही होता है कि समाज में यह रोग महामारी की तरह फैल जाता है और लोग एक के बाद एक इससे आक्रांत होते जाते हैं। कैकई रोग से आक्रांत हो गई। पहले स्वस्थ थी, परंतु मंथरा छूत का रोग, राजयक्षमा तथा कोढ़ लेकर आई और कैकई के मन में बैठा दिया। संक्रामक रोग फैलने पर सावधानी रखने पर भी उस रोग से किसी सीमा तक बचा जा सकता है। इसीलिए संक्रामक रोग फैलने पर चिकित्सक अनेक प्रकार की सावधानी का निर्देश देते हैं। कैकई स्वस्थ थी पर सावधान नहीं थी, अतः आक्रांत हो गई। मंथरा जिस रोग से ग्रस्त है उसके संक्रमण की प्रक्रिया क्या है? मंथरा अभिनय की कला में बड़ी निपुण है, आंसू बहाते हुए आती है। गोस्वामी जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा कि काम का बल है सुंदरता, क्रोध का बल है कठोर वचन, पर लोभ के दो बल हैं। लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी, क्रोध के परुष वचन बल, मुनिवर कहई विचारी। इस व्यक्ति में काम की वृत्ति आएगी तब नारी के प्रति आकर्षण होगा। जब क्रोध की वृत्ति आएगी तो वह मुख से अपशब्द बकने लगेगा। परंतु जब लोभ की वृत्ति आती है तब दो बातें होती हैं, भीतर इच्छा और बाहर त्याग का दिखावा। इसका अभिप्राय क्या है? यही कि लोभी व्यक्ति भीतर तो इच्छाओं से भरा होता है, पर वह यह नहीं चाहता कि लोग उसे लोभी समझें। वह अपनी इच्छाओं को भीतर छिपाता है। दंभ का अर्थ है आंतरिक वृत्तियों को छिपाकर अपना एक बनावटी रूप प्रस्तुत करना, अंतर के लोभ को छिपाकर त्यागी बनने का अभिनय करना, यह दंभ है। गोस्वामी जी ने कहा कि जीवन की सबसे बड़ी समस्या यह दंभ है। करऊं जो कुछु धरऊं सची पची, सुकृत शिला बटोरी, पैठी उर्बर बस दया निधि, दंभ लेत अंजोरी। मैं सत्कर्म के जो थोड़े कण एकत्र करता हूँ, दंभ मेरे भीतर बैठकर उन सारे सत्कर्मों को चुरा लेता है। अभिप्राय यह है कि दंभ सारे सत्कर्मों को नष्ट कर देता है। इस दंभ का स्वरूप मंथरा के चरित्र में अच्छी तरह दिखाई देता है। उसके मन में योजना तो यह है कि राज्य राम के स्थान पर भरत को मिले, और जब भरत राजा हो जाएंगे तो मुझे न जाने कितना पुरस्कार देंगे। पर जब बोलती है तो उसका वाक्य कितना विचित्र है। कहती है, को नृप हो हमहि कहा हानि, चेरी छाड़ी अब होब की रानी। चाहे जो भी राजा हो, मुझे इससे क्या लेना देना। मैं कोई दासी से रानी थोड़ी ही हो जाऊंगी। लोभ से हृदय भरा हुआ है और बताना यह चाहती है कि मुझसे बड़ा निस्वार्थ कोई है ही नहीं। कौशल्या का बेटा राजा बनेगा तो कौशल्या का स्वार्थ पूरा होगा, और तुम्हारा बेटा राजा बनेगा तो तुम्हारा, पर मुझे क्या मिलेगा। इसीलिए मैं तो पूर्णतः निस्वार्थ हूँ। इस अयोध्या में मेरे समान निस्वार्थ कोई भी नहीं है। कितनी अद्भुत है मंथरा, मानो मूर्तिमान दंभ ही है। जो दंभी होते हैं वे नाटक की कला में बड़े निपुण होते हैं। संस्कृत में एक ग्रंथ है कला विलास, उसमें कहा गया है कि सुनियोजित दंभ से कभी कभी इतना भ्रम हो जाता है कि वह समाज में पूजित होने लगता है। एक बार समाज में जब दंभ पूजा जाने लगा तब वह स्वर्ग की ओर चला। स्वर्ग में पहुंचा तो इंद्र ने खड़े होकर उसका स्वागत किया और कहा कि आप मेरे सिंहासन पर बैठिए। दंभ ने इंद्र के सिंहासन को लात मारते हुए कहा कि क्या मैं तुम्हारे इस तुच्छ सिंहासन को लूँगा। इंद्र और भी गदगद हो गए। उन्हें लगा कि ये कितने बड़े त्यागी महात्मा हैं, स्वर्ग के इंद्रासन का भी परित्याग कर दिया। आगे चलकर दंभ की यहाँ तक उन्नति हुई कि वह ब्रह्मलोक तक जा पहुँचा। वहाँ जितने ऋषि मुनि देवता थे सब खड़े हो गए। इसका व्यंग्यात्मक तात्पर्य यह है कि दंभ को पहचान पाना कभी कभी तो ऋषि मुनियों और देवताओं के लिए भी कठिन हो जाता है। सभी धोखे में आ गए और अपना अपना आसन छोड़कर कहने लगे कि आइए आइए बैठिए। वह बोला, ऐसे आसनों पर मैं नहीं बैठता। ब्रह्मा जी ने कहा कि अच्छा तो फिर आओ मेरी गोदी में बैठ जाओ। उसने कहा कि बैठ तो जाएंगे, और वह दंभ अपने कमंडलू से जल लेकर ब्रह्मा जी की जांघ पर छिड़कने लगा। ब्रह्मा जी ने पूछा कि यह क्या कर रहे हो। बोला, आपकी जांघ को पवित्र कर लूँगा तब बैठूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि अच्छा बेटा,
तो तू दंभ है, यहाँ तक आ पहुँचा। जा जा नीचे जा, अब मैंने तुझे पहचान लिया है। तू यहाँ रहने लायक नहीं है, जाकर मृत्युलोक में ही रह। इस आख्यान में कटाक्ष यह है कि ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं, पर यह दंभ एक बार उनकी आंखों में भी धूल झोंकने में सफल हो गया। पहले तो ब्रह्मा जी भी उसे नहीं पहचान पाए, पर जब देखा कि वह तो मेरी गोद को भी अपवित्र कर रहा है, कह रहा है और अपने कमंडलू के जल से उसे पवित्र कर रहा है, तब अतिरेक हो गया। तो समझ गए कि अरे यह तो दंभ है, केवल दिखावा है तो परम अपावन, पर अपने आप को ब्रह्मा से भी पवित्र दिखाना चाहता है। और यही दंभ की वृत्ति मंथरा के चरित्र का मुख्य अंश है। वह यह दिखाने की चेष्टा करती है कि मानो उसके जीवन में अपनी कोई आकांक्षा नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। वह तो केवल दूसरों का हित चिंतन ही करती है, परोपकार करती है। वह यह नहीं जताती कि उसके मन में कोई लोभ है, स्वार्थ है या कुछ पाने की लालसा है। वह अपने अंतःकरण के इस भाव को भीतर ही छिपाए रखकर बाहर प्रदर्शित करती है कि वह तो केवल सत्य, धर्म, न्याय, परोपकार और परहित के लिए ही प्रयत्नशील है। अगर कोई मंथरा से पूछे कि यह सब तुम क्यों कर रही हो, तो वह कहती है कि अन्याय मुझसे देखा नहीं जाता, मैं तो बस अन्याय को मिटाने के लिए व्यग्र हूँ, समाज के हित के लिए व्याकुल हूँ। जितने स्वार्थी होते हैं सब यही भाषा बोलते हैं कि हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, पर हम समाज में अन्याय होते हुए नहीं देख सकते। लेकिन सच तो यह है कि उनकी इस सामाजिक चिंता अथवा लोगों के हित के पीछे उनकी वास्तविक वृत्ति स्वार्थपरक ही होती है, लेकिन उनका परोपकार का अभिनय इतना सशक्त होता है कि वह सत्य प्रतीत होने लगता है और उनके अंतःकरण में छिपी हुई स्वार्थ की वृत्ति किसी को दिखाई नहीं देती। मंथरा हाँफती हुई लंबी लंबी सांसें भरती हुई कैकई जी के पास पहुंची। कैकई मंथरा को निकट से जानती थी, अतः उसका अभिनय देखकर उसको हंसी आ गई। कैकई उसकी इस आदत को जानती थी कि जब उसे किसी की चुगली करनी होती है तो वह ऐसा ही नाटक रचती है। इसीलिए वे हंसती हुई बोली, मैं समझ गई कि तुम्हारी यह हालत क्यों है। क्यों? बोली, दीन लखन सिख असमन मोरे। लगता है लक्ष्मण ने आज तुम्हें कुछ सबक सिखाया है। और यह भी सत्य है कि लक्ष्मण जी मंथरा को प्रायः डांटते रहते थे। लक्ष्मण जी मूर्तिमान वैराग्य हैं और मंथरा लोभ। लक्ष्मण जी सदा सजग भाव से मंथरा पर दृष्टि रखते थे और उसकी थोड़ी भी कुचेष्टा देखते ही तुरंत उसे डांट फटकार कर नियंत्रित रखते थे। लोभ पर वैराग्य का नियंत्रण, यही वैराग्य की भूमिका है। लेकिन आज बात वैसी नहीं है। मंथरा का आज का रोना धोना लक्ष्मण जी के फटकार के कारण नहीं, बल्कि आज तो लक्ष्मण जी की निश्चिंतता की वजह से ही मानो उसे खुली छूट मिल गई है। इसीलिए वह अपनी कला और भी जोर शोर से दिखाने लगी। ऐसा अभिनय किया, ऐसा रोना रोई कि हंसती हुई कैकई भी सहम गई। क्या बात है, लगता है कि कोई गंभीर घटना घट गई है। तू हमेशा ऐसे ही किया करती है, इसीलिए मैं तुझे देखकर हंसने लगी थी, लेकिन आज तो लगता है कि तू सचमुच रो रही है। राम कुशल से तो है ना? इतना सुनते ही मंथरा की ईर्ष्या की अग्नि में मानो घी पड़ गया। कैकई उस समय इतनी उदार थी कि कुशल भी पूछा तो सबसे पहले राम का पूछा। वैसे तो उनके लिए भरत की कुशलता पूछना ही स्वाभाविक होता। मेरा बेटा भरत ननिहाल में है, वहाँ से कोई समाचार तो नहीं आया, पर उन्होंने भरत के बारे में नहीं पूछा। कैकई ने मंथरा से पहला प्रश्न किया कि राम कुशल से है ना? कैकई के इस प्रश्न से मंथरा को बड़ी चोट लगी, बड़ी पीड़ा हुई, पर उसने उस पीड़ा को प्रकट नहीं होने दिया और अपनी ईर्ष्या की वृत्ति को छिपाकर न्याय और सत्य की बड़ी बड़ी बातें करने लगी। यही कपट की वृत्ति है। अगर कोई व्यक्ति स्पष्ट रूप से यह कह दे कि मेरे मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, बदला लेना चाहता हूँ, तो उसको समझना बड़ा सरल है। पर कोई व्यक्ति अपने मन की दुर्भावनाओं को भीतर छिपाकर बाहर से ऊंची ऊंची सिद्धांत की बातें करता है, तब उसे पहचानना बड़ा कठिन हो जाता है। मंथरा का चरित्र ऐसा ही है। गोस्वामी जी ने कहा कि कैकई जी की बात सुनकर मंथरा को बड़ी चोट लगी, पर जैसे चोर की स्त्री प्रकट रूप से नहीं रोती, स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहती, उसी तरह मंथरा अपनी भीतर की पीड़ा को दबा कर कहती है, राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, जही जने सुदई जुबराजू।
अरे राम को छोड़कर आज कुशल से कौन है जिसे महाराज युवराज पद दे रहे हैं। उन राम को छोड़कर और किसका कुशल हो सकता है। कैकई तो सुनकर गदगद हो गई, कहने लगी कि अरे मंथरा, अभी तक तो मुझे इसका समाचार ही नहीं मिला। तुम्ही ने सबसे पहले यह समाचार मुझे दिया है। राम तिलक जो साच हु काली, तेऊ मांगू मन भावत आली। अगर यह समाचार सच है तो तू जो मांगेगी मैं तुझे वही दूंगी। राम का राज्य होगा, इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। यह कैकई का सत्व है। पर मंथरा कैकई की दुर्बलता को जानती थी। वह जानती थी कि कैकई को अपने पिता से संस्कार के रूप में रजोगुण मिला है। इसका अभिप्राय यह है कि जहाँ क्रिया होगी वहाँ रजोगुण अवश्य होगा। मंथरा जानती थी कि कैकई इस समय ऊपर से चाहे जितनी भी उदार क्यों न दिखाई दे, पर मैं इन्हें बचपन से देखती आ रही हूँ। जानती हूँ कि इनके अंतःकरण में रजोगुण के संस्कार हैं जो अभी दबे हुए हैं, और वह कैकई के उसी दबे हुए रजोगुण को उभारने की चेष्टा करने लगी। पहले तो कैकई मंथरा पर बिगड़ खड़ी होती है और बड़े कठोर शब्दों में कहती है कि यदि फिर कभी तूने ऐसी बात कही तो मैं तेरी जीभ खिंचवा लूंगी। पुनियस कबहु कहस घर फोरी, तब धरी जीभ कड़ावहु तोरी। कैकई जी ने उसका नाम ही रख दिया घर फोरी। कहा कि तू घर में झगड़ा करा देना चाहती है, किंतु मंथरा में इतना अद्भुत धैर्य है, इतनी गहरी कुटिलता है कि उसके स्थान पर अगर कोई दूसरा होता तो शायद यह सोचकर निराश हो जाता कि अरे ये तो राम के प्रति इतनी उदार हैं, इन्हें भड़काने का प्रयास व्यर्थ है। पर मंथरा भी रामचरितमानस की कोई साधारण पात्र नहीं है। यह अपनी तरह की अकेली ही है। आगे चलकर गोस्वामी जी ने तो उसे कुटिलता की सर्वोच्च उपाधि से विभूषित कर दिया। तब मंथरा ने अपनी कला का प्रयोग किया, ऐसा अभिनय और संवाद प्रस्तुत किया कि कैकई जी उससे प्रभावित हो गईं। और तब गोस्वामी जी ने कहा कि मंथरा कुटिल शिरोमणि है। कैसी विचित्र विडंबना है। व्यक्ति कभी कभी जानते हुए भी कैसे उलझ जाता है। इसका गोस्वामी जी बड़ा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं। पहले तो कैकई जी ने मंथरा का नाम घरफोरी रख दिया और कहा कि अगर तूने फिर कभी ऐसी बात कही तो तेरी जीभ खिंचवा लूंगी। पर बाद में वे ऐसी प्रभावित हुई, मंथरा ने ऐसा चमत्कार किया कि मंथरा की जीभ तो नहीं कटी, बल्कि मंथरा की जीभ कैकई की जीभ पर सवार हो गई। जो मंथरा की भाषा है वही अब कैकई भी बोलने लगी, अपनी भाषा ही भूल गई। और आँखें, जिनकी आँखों में सदा श्री राम बसते थे, अब वे मंथरा से कहने लगी कि मैंने तो तुझे पहचानने में बड़ी देर कर दी, मुझसे बड़ी भूल हो गई। क्या मैंने अब तक तुझे चरणों में बिठाया? क्या तू चरणों में बिठाने लायक है? नहीं, तेरा स्थान तो करऊँ तो ही चखपू तरी आली। तू तो आँखों में बसाने योग्य है। तुझे तो मैं अपनी आँखों की पुतली बना लूँगी। जिन आँखों में श्री राम बसते थे, अब मंथरा उन्हीं आँखों की पुतली बन गई। मंथरा की जीभ बन गई कैकई की जीभ, मंथरा की आँखें बन गई कैकई की आँखें। अब वे मंथरा की भाषा बोलने लगी और मंथरा की ही आँखों से देखने लगी। और इसीलिए तो आगे चलकर जब कैकई जी मंथरा से पूछने लगी कि अरे मंथरा, अब कोई उपाय बता, मुझे क्या करना चाहिए, तब मंथरा व्यंग करते हुए कहती है कि मैं क्या बताऊं, आपने तो मेरा नाम ही घरफोरी रख दिया है। मंथरा कैकई से कहती है कि मुझे तो आपके हित की ही चिंता लगी रहती है, रात दिन यही सोचती रहती हूँ। आगे चलकर आपकी दशा का वर्णन करते हुए कहती है कि आपके हित की चिंता में मुझे न रात में नींद आती है न भूख लगती है। मंथरा के इन शब्दों में किसका चित्र है? यह ठीक ठीक एक संत का चित्र है। संत को परहित की चिंता में नींद नहीं आती, पर मंथरा कहती है कि मुझे कैकई की हित की चिंता में नींद नहीं आती। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामिनी। अयोध्या में ऐसे दो ही व्यक्ति हैं जिन्हें न रात में नींद आती है और न दिन में भूख लगती है, एक भरत जी और दूसरी मंथरा देवी। भरत जी को भी निसी न नींद नहीं भूख, दिन भर तू बिकल सुचि सोच। भूख ही नहीं लगती और नींद भी नहीं आती। दोनों की दशा एक जैसी है, पर अंतर क्या है? अंतर है मूल वृत्ति में। भरत जी की मूल वृत्ति क्या है? भरत जी को यही चिंता लगी हुई है कि कही विधि अवध चल ही रघुराऊ,
किस तरह श्री राम अयोध्या लौट चलें और राम राज्य हो, समाज का संकट किस तरह दूर हो। और मंथरा सोच रही है कि किस तरह राम राज्य न हो, किस तरह राम दूर हो एवं कैसे समाज में अनर्थ का संचार हो। उसमें लोगों को रुलाने की एवं झगड़ा लगा देने की वृत्ति है। दोनों को नींद नहीं आ रही है, संत को भी और असंत को भी। भरत जी श्रेष्ठतम संत हैं तो मंथरा श्रेष्ठतम असंत। बहिरंग लक्षण एक सा होते हुए भी मूल वृत्ति में यह अंतर है। मंथरा कैकई के कान में अपने कुमंत्र का धीरे धीरे सूत्रपात करती है। कहती है कि जानती हो कल राम के सिंहासन पर बैठने के बाद क्या होगा? मालूम है कि इससे तुम्हारा कितना कितना अहित होने वाला है। कैकई तत्काल कहती है कि अरे तू कहती क्या है? क्या तुझे नहीं मालूम है कि राम मुझसे कितना प्रेम करते हैं? राम तो अपनी माँ कौशल्या से भी अधिक प्रेम मुझसे करते हैं। यही कैकई के अंतःकरण का रजोगुण है। यह आकांक्षा उनके हृदय में छिपी है कि श्री राम मुझे अपनी माता के बराबर नहीं, उनसे भी अधिक प्रेम करें, सम्मान दें। कैकई के इस रजोगुण में सम्मान की भूख निहित थी और इस भूख को मंथरा जानती थी। उसने यह बिल्कुल नहीं कहा कि राम आपसे प्रेम नहीं करते, बल्कि तुरंत कहा कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि श्री राम पहले अपनी माता से भी अधिक प्रेम आपसे करते थे। अब क्या हो गया? रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समौ फिरे रिपु हो ही प्रीते। वे दिन गए, अब समय बदल गया है, विपरीत हो गया है और अब तो आगे क्या होने वाला है इसकी चिंता कीजिए। यह जो काम है इसमें वर्तमान की चिंता है, तुरंत आनंद की चिंता है। क्रोध भूतकाल पर होता है। क्रोध इसलिए आता है कि ऐसा क्यों हो गया, और लोभ का आधार है भविष्य। लोभी से यदि पूछ दिया जाए कि आप इतना संग्रह क्यों कर रहे हैं, तो वह यही कहेगा कि भविष्य में बुढ़ापे में न जाने कब कितनी ज़रूरत पड़ जाए, इसीलिए संग्रह कर ले रहे हैं। यह भविष्य की चिंता कैसी है आपको पता है? भूत तो देख लिया, वर्तमान दिखाई दे रहा है, पर भविष्य तो केवल काल्पनिक होता है। उसका चाहे जैसा चित्र आप अपने मन में बना लीजिए। मंथरा ने कहा कि अब तो वे राम नहीं रहे, कल वे राजा बन जाएंगे, तो क्या हो गया? भरत बंदी गृह से ही लखनऊ राम के नेब, भरत कारागृह में डाल दिए जाएंगे और लक्ष्मण होंगे युवराज। यह भविष्य का एक पूर्णतः काल्पनिक चित्र है, पर इसका प्रभाव कैकई जी पर कितना प्रबल हुआ, कितना बड़ा अनर्थ कर दिया इस काल्पनिक चित्र ने, जो है ही नहीं। उसकी ऐसी भयानक कल्पना, और उस कल्पना में मंथरा जी ने कैकई जी को ऐसा रंग दिया कि वे भी वही कहने लग गई जो अभी तक मंथरा कर रही थी। मन के रोगों के संदर्भ में गोस्वामी जी ने जिस कुटिलता और दुष्टता को मन का कोढ़ कहा, वही रोग मंथरा लेकर आई और कैकई जी में संक्रमित कर दिया। वे भी टीबी और कोढ़ से आक्रांत हो गई। अस कही कुटिल भई उठी दाढ़ी, मानहु रोष तरंगिनी बाढ़ी। कैकई जी में भी अब राजयक्ष और कोढ़ के सारे लक्षण प्रकट हो गए। मंथरा रोग लगाकर चली गई। अब वही कुटिलता और दुष्टता की वृत्ति कैकई जी में भी समा गई। कुटिलता का अर्थ है छल कपट और दुष्टता। मंथरा ने भी यह रोग कैकई के मन में बैठा दिया और यहाँ कैकई जी ने भी महाराज श्री दशरथ से छल का ही आश्रय लिया। वे भी ऊंची ऊंची बातें कहकर सत्य और धर्म की दुहाई देने लगी। उसी मंथरा वाली कुटिल शैली को कैकई जी ने जब महाराज दशरथ के सामने बोलना शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने सत्य की महिमा का बखान किया। बोली कि महाराज, सत्य से बढ़कर कोई धर्म है क्या? धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। कैकई ने कहा कि बस उसी धर्म का मैं आपसे पालन करवाना चाहती हूँ। मैं धर्म और सत्य की रक्षा के लिए व्यग्र हूँ। आप जैसे महापुरुषों के द्वारा धर्म की रक्षा होनी चाहिए। कैसे होगी सत्य और धर्म की रक्षा? ऐसे कि मेरे बेटे भरत को राज्य दीजिए और राम को वनवास। इसे कहते हैं कुटिलता। महाराज श्री दशरथ ने राम को बुलाकर अपने पास बिठाया और उल्हाना देते हुए बोले कि राम, मैं तो तुम्हें अपना पुत्र ही समझता था, लेकिन जो ऋषि मुनिगण मुझसे मिलने आते थे वे यही कहते थे कि राम तुम्हारे पुत्र नहीं हैं। तो कौन है? सुनहु तात तुम कहूँ मुनि कहही, राम चराचर नायक अहहि। राम चराचर संसार के स्वामी हैं।
भगवान राम ने दशरथ जी की ओर देखा, मानो प्रश्न था कि पहले विश्वास नहीं किया पर अब हो गया क्या? तो उन्होंने कहा कि विश्वास तो तब भी नहीं था और अब भी नहीं है, पर संदेह अवश्य था। लेकिन आज तो वह संदेह भी बिल्कुल मिट गया। उन ऋषि मुनियों की बात बिल्कुल भी सच नहीं है। तुम भगवान तो बिल्कुल नहीं हो। भला इससे बढ़कर व्यंग और क्या होगा कि तुम अयोध्या के स्वामी तो बन नहीं पाए और ऋषि मुनि कहते हैं कि तुम संसार के स्वामी हो। अगर तुम संसार के स्वामी होते तो क्या अयोध्या का सिंहासन तुमसे छिन जाता? लेकिन राम, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि कर्म का सिद्धांत तो यह कहता है कि करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति असी कह सब कोई। पर यहाँ तो औरु करई अपराध कोई, और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति, को जग जानई जोग। अपने कर्म का फल मैं भोगूं, यह तो न्याय हो सकता था, पर मेरे कर्म का फल अगर तुम्हें भोगना पड़े तो यह कैसा न्याय है? तुम्हारे जीवन में तो कहीं कोई रंच मात्र भी अपराध नहीं, कोई पाप नहीं, कोई अन्याय नहीं, पर इतना होते हुए भी मेरी आसक्ति का फल तुम्हें भोगना पड़ रहा है। अगर मुनियों की बात ज़रा भी सच है, यदि तुम भगवान हो, तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि यह सब क्यों हो रहा है? महाराज दशरथ कर्म की विडंबना से व्यथित हैं और कैकई मंथरा रजोगुण तथा स्वभावजन्य दुख की सृष्टि कर रही हैं। झगड़ा तब होता है जब कुटिलता से कुटिलता का युद्ध हो। तब जीतेगा कौन? जो अधिक कुटिल होगा वही जीतेगा। धूर्तता से धूर्तता का युद्ध हो तो जो अधिक धूर्त होगा वही जीतेगा। लेकिन जहाँ कुटिलता और सरलता आमने सामने हो, तब गोस्वामी जी ने यही संकेत किया। अगर कैकई जी की कुटिलता के बदले में भगवान राम के मन में भी यही वृत्ति आ जाती और वे घोषणा कर देते कि नहीं नहीं, ऐसा अन्याय और अधर्म मैं नहीं होने दूंगा, मैं तो अयोध्या के सिंहासन पर बैठूंगा ही, क्योंकि पिताजी मुझे वचन दे चुके हैं, तब तो यह परस्पर स्वार्थपरता का युद्ध होता। किंतु यहाँ पर गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान श्री राघवेंद्र सरलता के मूर्तिमान रूप हैं और उनके चरित्र की यह सरलता ही समस्त प्रकार के दुखों का समाधान है। अयोध्या में कर्मजन्य दुख, गुणजन्य दुख और स्वभावजन्य दुख तो था ही, और अब अंत में जब महाराज दशरथ देह त्याग कर देते हैं, तब यह कालजन्य दुख भी समाज में उमड़ पड़ा। लेकिन भगवान राम की सरलता और श्री भरत जैसे संत की साधु वृत्ति ने उस रोगग्रस्त समाज को स्वस्थ बनाकर उस दुख से उबार लिया, सुख का संचार कर दिया। और जब समाज स्वस्थ हो गया, तब राम राज्य बना। रामचरितमानस में कैकई, मंथरा और श्री राम भरत के चरित्र के माध्यम से इस ओर संकेत किया गया कि मन के रोग किस तरह उत्पन्न होकर समाज में फैलते जाते हैं और ईश्वर तथा संत के द्वारा उनका कैसे निराकरण होता है। तब समाज स्वस्थ एवं सुखी होता है और इस प्रकार राम राज्य की स्थापना हो जाती है। नारायण नारायण।